बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं। आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूब कर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। अगर वो बच्चे पत्थर फेंके तो तुम उनको जेल में डालते, कोर्ट में केस चलाते। मगर नहीं, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं होगा, वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, जुल्म का जवाब इत्तेहाद से, जुल्म का जवाब सियासी ताकत से, जुल्म का जवाब जमहूरियत को मजबूत करके, जुल्म का जवाब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करके, और जुल्म देखकर अपने हौसलों को बस होने मत दो। और क्या हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए? गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके, तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं, और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। यह हमारी इज्जत है? यह हमारी जान की कीमत है? बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं। आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लट से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों कोर्ट को रखे? कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे? पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खुलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं। क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। मगर जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुंह खोल के बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो, मगर मैं इस मिल्लत मज़लूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है? ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। हजरत बिलाल को भी मक्के की सरजमीन पर उस वक्त के तुम्हारी तरह जालिम लोग हजरत बिलाल के पीठ पर गरम गरम पत्थर रख देते थे, और हजरत बिलाल पुकार कर कहते थे अहाद अहाद अहाद, तुम हमको मार रहे, हम भी अहाद अहाद कहेंगे। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम
मगर हम तुम्हारा तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। अगर वो बच्चे पत्थर फेंके तो तुम उनको जेल में डालते, कोर्ट में केस चलाते, मगर नहीं, पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम मारते थे। तो तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब तुमने कहा कि नहीं, अब हम रोड पे मारेंगे मुल्लाओं को, हम इन मुल्लाओं को रोड पे मारेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे और सारी दुनिया को बताएंगे, देखो 133 करोड़ के भारत देश में, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करेंगे, कैसा इसका जवाब देंगे। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं होगा, वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, जुल्म का जवाब इत्तेहाद से, जुल्म का जवाब सियासी ताकत से, जुल्म का जवाब जमहूरियत को मजबूत करके, जुल्म का जवाब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करके, और जुल्म देखकर अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। हजरत बिलाल को याद रखो, हजरत अम्बार बिन यासर की कुर्बानी को याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की कुर्बानी को याद रखो। हामिला थी, हिबार बिन अस्वद ऊंट पर थी हमारी शहजादी, मारा, हमल साकित हो गया, उसके बाद इंतकाल कर गई। याद रखो मुसलमानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे देश में हो रहा है।